दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट फार्मिंग नाउ पर। और एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आज है 5 अक्टूबर 2025 और स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों एक लॉन्ग वीकेंड इसलिए क्योंकि दशहरे के बाद से आज मेरा ये पहला वीडियो है, क्योंकि दशहरे के समय में जो भी जन लोग जो भी लेबर लोग हमारे खेतों में काम करती है वो उनका छुट्टी था, तो ज़्यादा काम हो गया था, जिस वजह से हम वीडियो पे फोकस नहीं कर पा रहे थे और वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज वापिस से स्वागत करते हैं और वापिस से जिस प्रकार से पहले खेतों समय पानी लगा हुआ था, बिल्कुल आज के दिन पे भी आप देख सकते हैं पूरे खेतों में पानी लग चुका है, क्योंकि प्रीवियस 2 दिनों में काफ़ी अच्छा बारिश हुई है, जिस वजह से पूरे खेतों में वापस पहले जैसा ही पानी लग चुका है। नहीं तो पानी काफ़ी अच्छा सूख चुका था। आप मेरे प्रीवियस 2-3 ब्लॉग देखेंगे, उसमें आप देख पाएंगे कि पानी किस तरह से सूख गया था, लेकिन वापस से आप खेतों में फिर से पानी लग चुका है, क्योंकि पिछले 24-48 घंटा से काफ़ी अच्छा बारिश हो गई है यहाँ पे। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारी जो खेतों में पहले उपज थी, काफ़ी अच्छा उपज थी, लेकिन वह बिल्कुल डाउन हो चुका है। जो कि ये खेत है, इसमें से लगभग 50 केजी तो निकलता था, लेकिन आज के दिन पे आज टूट गया तो 25 केजी निकला। और यह एक खेत है मेरा जिसमें लगभग 1 क्विंटल के आसपास भिंडी निकल रहा था, लेकिन आज के दिन पे बिल्कुल मिनिमम, मतलब कि लगभग 40 केजी भी नहीं पूरेगा, ऐसा हमको अंदाज़ा है। तो जो भी टूट चुका है, और दोनों खेतों में टूट चुका है इस साइड का, तो हम उसे घर पहुंचा दिए हैं। और मेरा काम नेनुआ काटना, लेकिन दुख की बात यह भी है कि नेनुआ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस खेतों में नेनुआ था जिसमें कि हम पहले तोड़ते थे, और एक उस खेतों में, तो दोनों खेतों मिलाकर के बिल्कुल भी मतलब हम घूमे हैं, लेकिन 2 केजी मात्र, मतलब समझिए तो मेरे घर का सब्जी, जो सब्जी का खपत है बस वही है, बस यही निकला है। और ये कुआं में पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, लेकिन वापस से आप देख रहे हैं कि पूरा लबालब भर चुका अब ऊपर की ओर। तो दोस्तों यही होता है कि फार्मिंग में अचानक से मौसम जब परिवर्तन करता है तो हर एक चीज़ बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। मतलब आप समझिए तो इतना कि जो भी मेरे खेतों में आज भिंडी निकलेगा, समझिए तो जो उसको बेच करके, समझिए तो एक तरह से मेरे घर खेतों में 4 जन काम कर रही है, तो चारों जन के लिए ही वो रहेगा, मतलब कि वो पैसा 4 जन के भी जाएगा, क्योंकि लगभग टोटल खेतों में मिला करके मेरे ख्याल से लगभग 1 क्विंटल के आसपास निकलना चाहिए। और आई थिंक कि अगर रेट 50 प्लस रहा तो जा कर के कुछ उपाय है। अगर 50 से नीचे रहा, 30 रुपये 25 रुपये, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो फिर मार्केट लगेगा नहीं तो बिक्री होगा नहीं, व्यापारी आएगा नहीं जिसके पास माल पड़ा हुआ है। तो ये भी एक रीज़न होता है। और मौसम ठंडा हो जाती है तो मोस्ट ऑफ दी आदमी नॉनवेज को प्रेफर करता है, जिस वजह से ये एक कारण हो सकता है। तो अगर रेट सही रहता, 50 के ऊपर रहता या फिर 50 के आसपास कहीं भिंडी बिकता आज के दिन पे, तो ठीक होगा, काम चलाओ तो रहेगा। लेकिन क्योंकि उपज बिल्कुल डाउन हो चुका है, जहाँ पे पहले 1 क्विंटल निकलता था, आज के दिन पे वो 40 केजी 50 केजी के अंदर ही रह गया है। जिस खेतों में पहले 1 क्विंटल निकलता था वो 50 केजी के आसपास ही रह गया। तो ये एक रीज़न है। लगभग 2 झोला मात्र हुआ था, जो आपको दिखाए थे पहले हम वीडियो में, मात्र 2 झोला हुआ था जिसमें कि निकला है, तो उसे हम घर पे रखा है। लेकिन यहाँ पे रोड, क्योंकि बहुत कीचड़ है रोड में, तो इस वजह से हम उसको पहले ही रख के आ गए हैं। तो और काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, दूसरे खेतों की तरफ जाना है, और क्योंकि उस साइड भी पानी लग चुका है, तो चलिए जाते हैं आज के दिन पे वापस से दूसरे खेतों की तरफ। क्योंकि हमें लगा था कि पहले पानी जैसे सूख गया है तो दूसरे खेतों की तरफ नहीं जाएंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे 8:30 के पास से, लेकिन वही फिर से वापस बारिश हो गई। और अब कीचड़ वाला रोड दिखाते हैं, और खेतों में देख सकते कितना काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है खेतों में। सूरज भगवान तो अब निकलने का कोशिश कर रहे हैं, आज देखते हैं। कल के दिन पे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ और हवा और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से ये पानी का आप देख सकते हैं खेतों में सिचुएशन। और इस तरह से पानी बह रहा है दूसरे खेतों से जा कर के मेरे खेतों की तरफ। और ये कीचड़ में, चलिए कीचड़ में
दोस्तों नेनुआ तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से, जैसा कि हम पहले बात किए थे। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों जो भी नया फसल है वो पिछड़ रहा है, मतलब समय अब आई थिंक कि उसमें पीछे हो रहा है। अभी तक हम लोग फूलगोभी का बीज वगैरह गिरा चुके होते हैं। फूलगोभी का बीज नर्सरी में लगाते हैं, नर्सरी बना करके, तो उसमें। और उसके अलावा खेतों में जिस प्रकार पूरा पानी सूख चुका था, लेकिन वापस ये में पानी भर गया है। आप पुराने ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और उपज तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, बिल्कुल नेनुआ नहीं है इस खेतों में। खैर जो भी है, क्योंकि हमने घूमा था, कुछ सब्ज़ी के लिए लेना था, तो चलते हैं आगे। खेतों में पूरा पानी भर चुका वापस से, और काम वगैरह बिल्कुल पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश जब तक नहीं रुकेगी तब तक काम का कोई उपाय नहीं है। ये हथिया चढ़ा हुआ है, जो कि पहले हम वीडियो में बात किए थे, हथिया, चितरा और उतरा, इस प्रकार से बारिश का मौसम होता है। तो ये हथिया चढ़ा हुआ है, और आई थिंक कि 5 या 7 को शायद 7 को उतरेगा। आज तक तो आज खुद ही है, तो बिल्कुल काम पिछड़ रहा है। इस खेतों में भी नेनुआ का खेती था मेरा, जो कि अलान लगा हुआ है, और इसे खोलना था, लेकिन अब जब तक धूप नहीं होगा तो इसे खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो और दूसरी बात है कि जान भी नहीं सका रहेगी पानी में घुस के काम करना। देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा लगा हुआ। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था बहुत पहले ही। इस खेतों से थोड़ा सा उम्मीद था कि निकलता था, 20 केजी 25 केजी तक निकल जाता था, जिससे कि 500 रुपये तक आराम से हो जाता था। लेकिन आज के दिन पे तो बिल्कुल डाउन है। पिछले 4 दिन से तो हम इसमें नहीं तोड़ रहे हैं। खैर जो भी है, पानी देखिए दूसरे खेतों में पानी लगा हुआ कितना तेज़, और रोड तो बिल्कुल गंदा हो चुका है। खैर अब तो उतना ज़्यादा नहीं है भिंडी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। 2 झोला था तो बिल्कुल हल्का ही था, 40 केजी के आसपास, 50 केजी के आसपास। तो 2 बार में आकर के कम्प्लीटली हम ले गए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे खेतों की तरफ, देखते हैं वहाँ पे भी क्या उपज निकलती है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज के दिन पे इस साइड, दूसरे साइड भी बिल्कुल कम ही भिंडी निकला है। ये लगभग 20 केजी के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं है। और ये एक खेत तोड़ना बाकी रह गया, तो ये आई थिंक इसमें भी 20 केजी के आसपास ही निकलेगा। यानी कि ये जो टोकरी है ना, ये फुल हो जाएगी, ये टोकरी फुल हो जाएगी। लेकिन पिछले दिनों से बिल्कुल आधे से भी कम हो चुका है, पर जो उपज है भिंडी का वो आधे से भी कम हो चुका है। दस्ताना ये बन करके तोड़ना होता है, क्योंकि बारिश के समय तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, खुजली करने लगता है हाथ। तो उपज जो है ना बिल्कुल कम हो चुका है, और देखते हैं क्या रेट रहती है। अगर रेट सही रही तो ठीक है, नहीं तो फिर तो लॉस ही जाना है। क्योंकि हमारे खेतों में 4 लेबर पहले से काम करी है, यानी कि 400 रुपया तो इन्हें देना है। देन इनके अलावा 200 रुपया जो ये टोकरी ले जाएगा अपने गाड़ी पर लाद करके, उन्हें 200 रुपया देना होगा। यानी कि 4 2 600 रुपया उनका गया। और 600 रुपया के बाद मतलब समझिए तो अब अपने खुद हम लोग हैं, तो फिर हम लोग का भी चाहिए। तो मतलब कि अब देखते हैं क्या रेट रहती है। अगर 1 क्विंटल तो नहीं पूरने वाला है, क्योंकि ये लगभग आई थिंक यहाँ से 50 केजी तक होएगा, क्योंकि ये खेत टूट रहा है अभी। तो 50 केजी, और देन इसके अलावा मेरे घर पे एक झोला लगभग रखा है, जो कि लगभग 25 केजी के आसपास होगा, 25 से 30 केजी के आसपास। तो लगभग 2 सब मिला करके 1 क्विंटल तो नहीं पूर रहा, 1 क्विंटल से कम है। यानी कि अगर 50 रुपये बिका तब जा कर के कुछ उपाय है, नहीं तो फिर कुछ उपाय नहीं है। तो बारिश तो वापिस से जो हुआ ना, वापिस सारे खेतों में पानी लगा दिया। जैसे कि ये साइड आप देख सकते हैं, बिल्कुल खेतों सब में पानी लग चुका है काफ़ी ज़्यादा। ये भगवान भी पता नहीं क्या चाहते हैं, इस बार
मतलब समझिए तो मार्केट में अगर आप जाएंगे अभी के समय में तो बिल्कुल सब्जी तो आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि भिंडी नेनुआ तो बिल्कुल अब आई थिंक कि ख़त्म हो चुका है। मेरा जैसा है तो सबका लगभग वैसा ही होगा, थोड़ा मोड़ा किसी का जो नया होगा वो निकलता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो किसान है उनका नेनुआ का जो फसल होगा वो बिल्कुल डाउन हो गया होगा। तो नेनुआ ख़त्म। देन उसके अलावा अभी के सीज़न में सब्ज़ी खाने के लिए सोचना पड़ता है। अगर 60 रुपये 70 रुपये, अगर मान लीजिए मंडी से ही 50 रुपये ख़रीद के ले जाएगा भिंडी, तो हाई चांस है कि 60 से 70 रुपये जो व्यापारी है वो मार्केट में बेचेगा। तो महंगा तो है, और लोग सोचेंगे सब्ज़ी खाए से अच्छा नॉनवेज ही खा लेते, इतना महंगा, ये भी होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है समय समय का बात होता है दोस्तों। फार्मर है, हर एक चीज़ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम लोग का क्या है, खैर चलिए। तो बस यही एक टोकरी निकला आज के दिन पे, लगभग 60 kg के आसपास होगा ये। तो दोस्तों अचानक से हमें पटना जाना पड़ा। मेरा दोस्त है जो अब मेरे साथ पीछे बैठा हुआ है, अचानक से कॉल किया कि भाई पटना जाना है कि बुक लेना है। ये बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है और ये फॉर्म भर रखा है। तो बुक था पहले से, कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन बोला कि कुछ नया बुक लेना है कि चलना है। तो अचानक से चलिए पटना चलते हैं। और अभी जस्ट हम लोग निकले हैं, दोनों आदमी हेलमेट ले लिए हैं और दोनों तो पहन भी लिया। और अभी तक देखें तो आसपास में बिल्कुल पानी लगा हुआ है। इस रास्ते के तरफ से ही हम जाएंगे, जेपी सेतु होकर के दीघा पहले पहुंचेंगे, देन उसके बाद मरीन ड्राइव पकड़ के सीधे PMCH के तरफ निकलेंगे। तो हम चल दिए और बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से ही चलेंगे, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, आराम से चलेंगे, आराम से आएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, बिल्कुल सफ़र का मजा लीजिए आप भी। ओके दोस्तों, तो आप हम लोग पहुंच चुके हैं अशोक राजपथ, जहां पे बुकों का दुकान है। यहाँ से हम लोग को बुक लेना है। और इधर क्लाइंट से केवल बुक का कलेक्शन नहीं मिलता है, जितना ज़्यादा आप बुक लेना चाहे, जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, जो भी चीज़ का तैयारी करते हो, आपको यहाँ से बुक मिल जाएगा। तो यह एक बुक के लिए ही प्रसिद्ध है। इधर का रास्ता जो भी अशोक राजपथ की तरफ है, ये बुक के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बुक तरह तरह का बुक मिलेगा।